स्टैंडर्ड रेंट ये पीसीएस एचएस वगैरह सब में आ जाता है। स्टैंडर्ड रेंट के संबंध में हम सेक्शन के बारे में बात करें, सेक्शन 3K में स्टैंडर्ड रेंट को डिफाइन किया गया है। और अदर सेक्शन इसके क्या क्या है, सेक्शन 9 मतलब 3K यदि स्टैंडर्ड रेंट पे आता है तो आप निश्चित रूप से 3 को बताएंगे और सेक्शन ये भी बताएंगे कि डिटर्मिनेशन के सेक्शन में किया जाता है 9। इसकी डेफिनेशन दी गई है 3K में, डिटरमाइन किया जाता है 9 में। और आपकी डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड रेंट के संदर्भ में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो सेक्शन 8 और सेक्शन 8 और 9 के संबंध में कुछ आपको लग रहा है कि सही नहीं हुआ है और अपील करना चाह रहे हैं तो सेक्शन 10 में अपील है। सेक्शन 10 में अपील बताई गई है इसकी, आपकी सेक्शन 8 की, 9 की, 9 तीनों की। ठीक है, फिर दोबारा समझिएगा। स्टैंडर्ड रेंट एक प्रकार का एक रेंट तय किया जा रहा है कि यदि इसका रेंट ये नहीं है, मतलब पहले से कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो कुछ ना कुछ हम बिल्डिंग की मान के चलेंगे कि इतना स्टैंडर्ड रेंट होगा। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, दो भागों में बांटा। जब हमने सेक्शन 3K पढ़ा, यदि कोई ऐसी बिल्डिंग जो पुराने अधिनियम से गवर्न हो रही है और जब ये एक्ट आया था तब भी वो किराए पर उठी हुई थी, और दूसरा कोई अन्य मामला, तो यदि पुराने एक्ट से गवर्न हो रही थी तो उस कंडीशन में 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, यदि उसका कोई एनुअल रीजनेबल एनुअल रेंट है या फिर उसका कोई एग्रीड रेंट है तो उसका 25% जो भी ज्यादा हो। फिर दूसरा, यदि उसका कोई एग्रीड रेंट नहीं है परंतु रीजनेबल रेंट है तो 25%। और यदि ना तो रीजनेबल रेंट है ना आपका एग्रीड रेंट है तो फिर उस कंडीशन में सेक्शन 9 जो हमने पढ़ा है इसमें स्टैंडर्ड रेंट को डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट हमने 2 भागों में बांटा। पहला भाग उस बिल्डिंग के संदर्भ में जो वो पुराने एक्ट से गवर्न हो रही थी। ठीक है, पुराने एक्ट से गवर्न हो रही थी तो स्टैंडर्ड रेंट क्या मान रहे हैं, रीजनेबल रेंट, एनुअल रेंट, उसका 25%, जो भी इसमें से ज्यादा हो। और यदि कुछ भी नहीं है तो सेक्शन 9 में जो डिटरमाइन कर रहा है ये भी स्टैंडर्ड रेंट ही है, क्योंकि है ही नहीं कुछ, ना रीजनेबल है ना आपका एग्रीड है, तो फिर उस कंडीशन में हम तय करेंगे तो वो भी स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा। परंतु कोई ऐसी इसमें नहीं आ रही है, इस पॉइंट को दूसरी मामले में आ रही है। अदर केस में तो जो भी आपने उस बिल्डिंग का असेसमेंट किया है ना, तो उस कंडीशन में फिर वो माना जाएगा। सेकंड क्लॉज में 3K का सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं। In other case, the assessed letting value for the time being in force and in absence of assessment, the rent determined under section 9। तो जो भी असेसमेंट वैल्यू आपने निकाली है वो स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा। और यदि कोई असेसमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में फिर सेक्शन 9 में जो डिटरमाइन कर रहे हैं फिर वो स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें ये समझना है कि स्टैंडर्ड रेंट सेक्शन 9 में कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कौन डिटरमाइन करेगा और किन आधारों पर डिटरमाइन करेगा। तो वही सेम चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट किन परिस्थितियों में किया जाता है, किन परिस्थितियों में मानक किराए का निर्धारण किया जाता है। जब बिल्डिंग पुराने एक्ट से गवर्न हो रही है उस समय उठी हुई थी और परंतु कोई रीजनेबल और एनुअल रेंट नहीं था, कोई रीजनेबल और एग्रीड रेंट नहीं था, तब हम इस डिटर्मिनेशन के लिए जाएंगे। या फिर किसी अन्य मामले में कोई असेसमेंट नहीं था, कोई वो नहीं था, तो भी हम क्या करेंगे, सेक्शन 9 में डिटर्मिनेशन के लिए जाएंगे। अब कौन डिटरमाइन करेगा स्टैंडर्ड रेंट को, तो यहां पर अधिकतर हमने देखा सब डीएम अथॉरिटी आ रही है यहां पर, है ना, डीएम के पास पावर आ रही है। तो डीएम स्टैंडर्ड रेंट को डिटरमाइन करेगा और जब वह स्टैंडर्ड रेंट को डिटरमाइन करेगा तो कुछ चीजों को ध्यान में रख करके करेगा। क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेगा, तो पहली चीज, जो भी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू हो। दूसरा, जो भी आपने बिल्डिंग बनवाई है उसकी कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट कितना लगा है, मेंटेनेंस में कितना लगा है, और यदि रिपेयर हुई तो उसका कितना लगा है। और उस क्षेत्र में उसी बिल्डिंग के समान जो बिल्डिंग है उस एरिया की, वहां पर रेंट क्या चल रहा है, प्रिवेलिंग रेंट क्या है। और तीसरा, आप उस बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, खाने की, रहने की, फर्नीचर की, वाटर की, बिजली की, जनरेटर की, बहुत सारी फैसिलिटी होती है, तो क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। और उसके बाद कोई आपने क्या लेटेस्ट असेसमेंट किया था, और आपका कुछ अन्य फैक्टर को भी डीएम ध्यान में रख करके आपकी जो बिल्डिंग की स्टैंडर्ड रेंट को तय करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखें। फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया सेक्शन 9 में ये सारी चीजें दी हुई है। सेक्शन 9 की सेकंड क्लॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो सेक्शन 9 के सेकंड क्लॉजों को ध्यान में रख करके ही स्टैंडर्ड रेंट तय किया जाता है। फिर सेक्शन 9 के सेक्शन 2A में बताया गया है कि ये जो स्टैंडर्ड रेंट होगा यह बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू का 10% तक हो सकता है ना। जिला मजिस्ट्रेट साधारणतया उक्त दिनांक को भवन के बाजार मूल्य के 10% प्रति वर्ष का औसत वार्षिक मानक किराया समझेगा। वार्षिक किराया कितना हो गया? उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू का 10%। अगर आप महीने में दोगे तो 12 भागों में से बांट दोगे तो महीने का निकल आएगा। समझ में आया? ये केस है चंदन सिंह बनाम फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इस मामले में यह कहा गया कि मानक किराया का निर्धारण करने के पूर्व सेक्शन 9 की उपधारा 2 में वर्णित कारकों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी सब फैक्टर्स दे रखे हैं उनमें विचार करने के पश्चात ही आप स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन करेंगे। केस का नाम है चंदन सिंह बनाम फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, 2000 का केस है। उसके बाद समझ में आया ना, यदि कोई ना तो आपका रीजनेबल रेंट है, ना कोई एग्री रेंट है, ना कोई असेसमेंट रेंट है, तो डीएम को आवश्यकता पड़ती है कि स्टैंडर्ड रेंट को हम तय करें। और जब स्टैंडर्ड रेंट को तय करेंगे तो मार्केट वैल्यू देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, एमिनिटीज देखेंगे, क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस क्षेत्र में रेंट क्या चल रहा था, कोई असेसमेंट है क्या, अंदर रेलिवेंट फैक्ट है क्या। तो ऐसे करके मानक किराया का निर्धारण करेंगे और जो मानक किराया होगा वो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू का 10% होगा और उसे 12 भागों में बांट देंगे तो महीने का रेंट निकल के आ जाएगा। और यदि स्टैंडर्ड रेंट के संबंध में कुछ डिस्प्यूट है, सेक्शन 8 हमने पढ़ा था, तो इसके संबंध में डीएम डिसाइड करेगा और डीएम का डिसीजन फाइनल होगा। पर ये अपील का प्रोविजन है तो अपील होगी, और अपील कहां दे रखी है? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो ये आपका स्टैंडर्ड रेंट के संदर्भ में कुछ सेक्शंस हो गए, ठीक है, जिसमें आपको 3 के बता रहा है स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन, और सेक्शन 9 बता रहा है कि डीएम किन किन आधारों पर स्टैंडर्ड रेंट को डिटरमाइन करेगा और किन परिस्थितियों में करेगा। यानी कि किन बातों को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड रेंट तय करेगा और किन परिस्थितियों में करेगा। किन परिस्थितियों में करेगा? वही ओल्ड बिल्डिंग या फिर अदर मैटर। और किन बातों को ध्यान में रखकर, इन बातों को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड रेंट क्या निकल के आ रहा है? 10% मार्केट वैल्यू, तो अन बातों को ध्यान में रख करके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सर वो बिल्डिंग का ये बता रहे थे 25% वाला से पूछ रहा था।